बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज ईद का तीसरा दिन है और मैं बना रही हूँ मटन यखनी पुलाव। ठीक है, और ये रेसिपी मैं उनके नाम कर रही हूँ। हैदर अली ने रिक्वेस्ट किया था कि कमेंट किया था कि एक रेसिपी मेरे नाम भी कर दीजिएगा, तो हैदर अली आप खुश हो जाएँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ये। और एक दफ़ा इन्होंने ये भी बोला था कि मेरे वालिद के नाम भी कोई रेसिपी कीजिए, तो दोनों के नाम कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लिया है 1 किलो गोश्त लिया है, हड्डी समेत लेना है। ठीक है, 1 किलो गोश्त लेकर मैंने क्या किया, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है गोश्त गलने में, इसलिए मैंने उसको गलने के लिए रखा हुआ है। लेकिन क्या क्या चीज़ें शामिल करके गलाने के लिए रखा हुआ है आपको मैं बता दूं कि मैंने 2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है। ठीक है, बस 2 टीस्पून सूखा धनिया लिया है। इस तरह का एक प्याज लिया है। ठीक है, और 1 टीस्पून के करीब मैंने लहसुन लिया था। आप चाहें तो लहसुन के जवे भी डाल सकते हैं और लहसुन पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप एक साइड पे रख दें, मतलब कि ये मेरे अभी अब शामिल नहीं होगा, ये मैं शामिल कर चुकी हूँ। तो अगर आप कैमरा उज़मा उधर करें ज़रा, ये देखिए गोश्त जो है वो तकरीबन 1 घंटे से गल रहा है, बल्कि गल चुका है, 1 घंटे से रखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये हाँ, ये डाल के मैंने जो है ना पकने के लिए रखा हुआ था, नमक नहीं शामिल किया था। ठीक है, अब आ जाए उस इंग्रेडिएंट्स की तरफ। क्या है ना 10 मिनट से गल जाएगा। हाँ, अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मैंने चावल भिगो के रखे हुए, 20 मिनट हो गए। 10 मिनट में गोश्त गल जाएगा तकरीबन फुल, और ये 10 मिनट में हमारा आधा घंटा चावलों को भिगे हुए पूरा हो जाएगा। 2 मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। ठीक है, फ्राई करने से ये होता है कि मेरे ज़रा थोड़ी टाइम की बचत हो जाती है, वरना मैं आपके सामने फ्राई करूँ तो थोड़ा मुझे टाइम जो है ना ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, ये है ऑयल, आधा कप मैंने ऑयल लिया है। आधा कप इसलिए लिया है क्योंकि यखनी में काफ़ी चिकनाई होती है, तो हमें ज़्यादा ऑयल चाहिए नहीं है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। बाकी मैंने 2 बड़ी इलायची ली हैं, जिसको मैंने छुरी से थोड़ा खोला है। बाकी 25 से 30 दाने आप काली मिर्चों के ले लें, ये भी साबुत रखना है। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से डालिएगा, तो मैंने तो 1.5 टेबलस्पून लिया है। बाकी ये है लहसुन 1 टीस्पून, अदरक 1 टीस्पून पिसा हुआ, 2 टमाटर जाएंगे और 10 जो है ना हमारी हरी मिर्चें जाएंगी। ठीक है, और तमाम चीज़ें हो गई तो फिर बाद में से हम शुरू करते हैं। देखिए, गोश्त को मैंने निकाल लिया है, मट्टी की हांडी से गल गया है, और इस तरह मैंने छलनी से छान लिया। इसका प्याज जो है ना ये ऊपर ऊपर आ गया। पहले जब मैंने मटन पुलाव बनाया था तो उसको मैंने पोटली में प्याज डाला था ना, अब ये डायरेक्ट करके मैंने छलनी में छान लिया। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, वो भी तरीका ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं कि मैंने ये यखनी निकाल ली है। ठीक है, और गोश्त की बोटियाँ अलग कर ली। अब सही जो है ना काम की चीज़ अब बनने वाली है। सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल मैंने वही लिया जो मैंने प्याज में इसको फ्राई किया था। ठीक है, इसी में अब हम प्याज फ्राई किया हुआ डालेंगे। ठीक है, और इसी में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और इसको हमने, मैं आपको बताती हूँ, इसको हमने भूनना है ये शामिल करके। ठीक है, इसको भूनेंगे। देखिए, 2 से 4 मिनट मैंने भूना है। अब इसमें तमाम चीज़ें शामिल करके फिर इसको 5 मिनट और भूनें। जो इसकी जो है ना वो स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई। अब जो है तमाम चीज़ें शामिल कर दें। गरम मसाला भी। ठीक है, अब इसको फिर भूनते हैं। देखिए, इसमें हमने सारे मसाले डाल के भून लिए। अब क्या करते हैं, वो जो यखनी है जिसमें ये गोश्त गला है वो भी शामिल कर देते हैं। एहतियात से यखनी डालेगा, ये ना कि सारी यखनी डाल दें आप, चावल फिर नरम हो जाएंगे। थोड़े से आपने
आपने शामिल करना है, फिर हम बाद में फिर यखनी शामिल करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। ठीक है, इसको उबाल आने दें, फिर चावल शामिल करेंगे। अब देखिए पानी को उबाल आ गया है ये यखनी को। अब हम इसमें चावल शामिल कर लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, अच्छा चावल जो है क्या कहते हैं, मैंने आपको बोला ना 1 इंच जो है ना चावल का पानी ऊपर होना चाहिए यखनी का, या जो भी पानी। दरवाज़ा नहीं बंद करना। 1 मिनट कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसमें यखनी और जाएगी बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तो जो है ना गैस फ्लेम जो है वो मेरा थोड़ा स्लो है। तेज़ होता तो मैं ज़्यादा पानी शामिल कर देती। ठीक है, अब इसमें हमने चावल जो है ना वो ये देखें, ये सारे डूब गए ना चावल, इसी में ये चावल पकेंगे। ठीक है, 1 इंच चावल, 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए चावल से, तो ये चावल गल जाएंगे। ठीक है, फिर जब दम देने का टाइम होगा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब इसको 5 से 6 मिनट हो गए, ये देखिए। अब हम इसको दम दे देते हैं। ठीक है, दिखाते सही। हाँ ठीक। अब इस टाइम पे हमने 10 से 12-15 मिनट का दम दे देते हैं। देखिए 15 मिनट से हमने दम दिया हुआ है और ये हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के बताती हूँ इसको। ये देखें चावल हो गए ना। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो है ना यखनी थोड़ी कम शामिल की है, बाकी की यखनी बचा ली है मैंने, तो वो जो है ना हम दूसरे किसी चावल में यूज़ कर लेंगे। पर कहने का मतलब ये है, इसलिए मैंने कम यूज़ की है क्योंकि फ्राइडे को अक्सर जो है ना गैस की लोड शेडिंग होती है। और गैस की लोड शेडिंग से क्या फ़र्क पड़ता है कि चावल जो है पानी कम लेता है। ठीक है, जैसे गैस कम आ रही है तो फिर हम ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो फिर वो ज़्यादा देर पकते रहेंगे तो वो पानी सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा, तो फिर चावल हमारे आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि गैस का फ्लेम जो है वो अगर ज़्यादा पानी शामिल कर दे तो गैस का फ्लेम फुल होना चाहिए। मैंने फुल के बावजूद ही थोड़ा स्लो था, इसलिए मैंने यखनी थोड़ी कम डाली है, तो जिसकी वजह से परफेक्टली जो है ना वो हमारे जितने हमें हिसाब से बनाने थे पक गए। ठीक है, ये देखिए मटन यखनी पुलाव तैयार है। ठीक है, अब आपने ज़रूर बनाना है, रायते के साथ खाएं, सैलेड के साथ खाएं, और ख़ास तौर पे हम लोग इसके साथ अक्सर आलू गोश्त भी बना लेते हैं, तो आलू गोश्त के साथ खाएं, उसके साथ भी अच्छे लगते हैं। तो ठीक है, हुण मैं पंजाबी दसां ते उर्दू सुनन वालियां नूं ते अल्लाह हाफिज़, ते पंजाबी सुनन वालियां नूं दोबारा। ठीक है, हैदर अली तुहाडे नाम कीती है रेसिपी ते खुश हो जाओ, और तुहाडे वालिद साहब दे नाम कीती है, और मोहम्मद ने भी बड़े ज़बरदस्त कमेंट कर देने। अच्छा मतलब प्यार वाले कमेंट कर दिओ। ठीक है, सजैशन दवो, तुसी गल कर सकते कि भाई आप ही इस तरह नहीं, बंदा सुधरन वास्ते तो सारी जिंदगी चाहिए। देखो हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट ज़ात अल्लाह ताला दी है। कुछ गलतियां होंदियां ने, कुछ मिसटेक्स होंदे ने जो तुसी नोट कर दो। शुरू च मैनूं किसी ने कहा सी कि थोड़ा शोर ज़्यादा होंदा, तो मैं बड़ी कोशिश करनी कि घट तो घट शोर है, क्योंकि रोड ते घर है तो थोड़ा बहुत शोर फिर ट्रैफिक का इदा होंदा, तो मैं बड़ी एहतियात करनी, बर्तनों का भी शोर ना है। मैं क्योंकि जो चीज़ मैनूं सही लगदी मैं तुहानूं दस कि फिर मैं अपनी इसलाह करने की कोशिश करनी है। तो नैगेटिव कमेंट कर दो तो फिर देख लो बगैर ट्राई किए तुसी कहंदे हो कलेजी में पानी कौन डालता है। भाई मैं पानी हाँ ना तुसी पाओ। अच्छा मैं हुण ना तुहानूं दसदा गल सही तरह जो चीज़ बनानी है, जो मेरे घर खाधी जाती है, जो मैं खुद ट्राई की होंगी है, जो मैं अपनी जिंदगी का निचोड़ तो अपनी जिंदगी का तजर्बा दसनी है। तुहानूं पता ही नहीं है, तुहानूं जो मैं इंशाअल्लाह ताला मैं कदी ना कदी तुहाडे सामने आवांगी तो सवालों के जवाब दांगी, तो अपने मैं सारी चीज़ां सारे जो मैं जिस जगह तो कुकिंग सीखी है मैं सारे सर्टिफिकेट तुहानूं दसांगी। ढेर लग्या दा जे, मैं कोई मजाक करके चैनल नहीं खोलिया, मैं सीख के सिखाया है। मेरी आदत ही नहीं है कि बगैर सीखे मैं इस फील्ड च आई हूँ, मैं बगैर सीखे नहीं आई। मैनू की जरूरत है झूठ बोलन दी। ठीक है, तो मैं ना अच्छा की कहते हैं बकरे का गोश्त मिलिया सी हड्डी समेत किलो सारा लिया सी, मैं पकना धर दिता, लसन तो एक प्याज तो 2-4 चमचे मैं सुक्का धनिया पा के पकना धरता। ठीक है, वो गल गया। उस तो बाद मैं युखनी अलहदा करके ना तो गोश्त दी बोटियां मैं भुनिया प्याज फ्राई करके, चौल जड़े ना वो सन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव। ठीक है, उन्होंने बकरे के गोश्त ने मैं भुनिया ना, थोड़ा तो कलर चेंज होती, तो खुशबू आई वो थोड़ी बहुत जी स्मैल होंगी वो भी खत्म हुई, बल्कि स्मैल तो है ही नहीं सी। तो बाकी फिर मैं कालिया मिर्चा साबुत पाइया जे, वड्डी इलायची भी साबुत पाई जे, तो जीरा 1 खाने का चमचा पाया। ठीक है, गर्म मसाला 1 चमची पा दी, चाह की पाई है। उस तो बाद नमक 1.5 खाने का चमचा, या तुम अपने जायके के हिसाब नाल पाओ। तो सुरख मिर्चा तो तेल पा के ना, मतलब तेल पा के तो प्याज फ्राई करके वो मैं लसन अदरक का तड़का लगा के हर चीज़ पा के, हरिया मिर्चा टमाटर पा के भुन के वो मैं यखनी पाई है। तो यखनी मैं पाई है ज़रा थोड़ी,
ਤੇ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਗੈਸ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਬਣਾਓ, ਯਖਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਆਂਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੁਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।